नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव फ्रॉम भारत होम्योपैथी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील से बचने के लिए हम क्या करें ताकि आगे आपको वेरिकोसील कंडीशन ना हो। ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपको इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कारण जो है वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत लंबे समय से कब्ज की बीमारी। कई बच्चों में, कई लड़कों में उम्र के हिसाब से ये चीज़ें आप इग्नोर करते हो कि फ्रेश नहीं हुआ, चलो कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। तो ये कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कहीं ना कहीं आपको और आपके टेस्टिकल्स को डैमेज करती हैं धीरे धीरे। 1 साल से या 10 साल से या 5 साल से, इतने लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से अगर आप जूझ रहे हो तो ये आपकी डैमेज कर रहा है अपनी टेस्टिकल्स की वॉल्स को। इन वेन्स के अंदर वॉल्स के ऊपर प्रेशर जब आता है तो ये वॉल्स जो है वो डैमेज होने लग जाती हैं। आप प्रेशर एक्स्ट्रा लगाते हो फ्रेश होने के लिए, आपको प्रेशर नहीं बन रहा है फिर भी आप बैठते हो, जाके जोर लगाते हैं, तो इसका बुरा असर आपकी टेस्टिकल्स की वेन्स के ऊपर पड़ता है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको वेरिकोसील कंडीशन में पहुंचा देता है अगर इसका आपको राहत नहीं मिलता है। इस कंडीशन को इग्नोर करते हुए आगे जाके आपको वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको ये चीज़ें शुरू में ही पता हो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये हो रहा है और आप अपने डाइट को मैनेज कर लें तो आपको आगे इस चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ वो है आपको भारी वजन की चीज़ें उठाना। आप अपने ज़ोर से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्रेशर दे के उठा रहे हो, लोअर बॉडी का यूज़ कर रहे हो, आपका वज़न अगर 50 किलो है और आप 100 किलो के ऊपर की चीज़ अगर आप उठाने की कोशिश कर रहे हो तो वो उठाने के टाइम आपके टेस्टिकल्स की नसों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपके शरीर की नसें तो खिंचाव महसूस करती ही हैं, पर वो सेंसिटिव एरिया है जो आपके टेस्टिकल्स की, वहाँ पर इसका बुरा असर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते हो। कभी कभी आपको डिस्कम्फर्ट होता है, 2-3 दिन हुआ, इन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो और वही काम जो है करते रहते हो। तो ये कारण आपका वेरिकोसील आगे जाके आपको बना देता है और इसका सामना करना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है उससे कम इस चीज़ का उपयोग करें और भारी वजन की चीज़ें लगातार उठाना बंद करें। तीसरी चीज़ है जिम वर्कआउट करने वाले बच्चे, रनिंग करने वाले, स्प्रिंट करने वाले, किसी चीज़ की तैयारी करते हुए जो बच्चे करते हैं उनमें ये कंडीशन बन सकती है अगर वो लंगोट का, सपोर्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं और आपके टेस्टिकल्स को सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ का तो वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है। इन एक्टिविटीज़ को लगातार करने से, रोज़ रनिंग करने से, रोज़ बिना सपोर्टर के, बिना लंगोट के ये एक्टिविटीज़ करने से ये डैमेज हो रही हैं वॉल्स और आपको वेरिकोसील ऑब्वियस हो सकता है। तो इन चीज़ों को करने से पहले, ऐसी एक्टिविटीज़ करने से पहले प्रॉपर लंगोट का, प्रॉपर सपोर्टर का यूज़ करें और अपने टेस्टिकल्स का ख्याल रखना शुरू करें कि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। इसके बाद हम बात करते हैं एक और कारण जो है किसी इंजरी की वजह से। आप किसी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कैसी भी चीज़ें आप खेल रहे हैं और इनको खेलते समय अगर आपने अपने टेस्टिकल्स को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपर सेफ्टी नहीं दिया, प्रॉपर एल गार्ड नहीं लगाते हैं और आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये सोच के आप मैदान में चले जाते हैं खेलने और वहाँ पर कोई इंजरी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपको 2-3 दिन तक दर्द तो रहता है, फिर बाद में आप सोचते हैं ठीक हो गया। यही दर्द और यही इंजरी आपको लंबे समय तक अंदर ही अंदर चीज़ों को नुकसान पहुँचाती हैं। इसका आप ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे पेन किलर ले लिया और इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये इग्नोरेंस कहीं ना कहीं आगे जाके ऑर्काइटिस, वेरिकोसील, हाइड्रोसील ऐसी कंडीशंस का रूप बना देती है और आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी टाइप में हैं आप, किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी एक्टिविटी में हैं, तो अपना प्रॉपर एक सेफ्टी मेजर्स यूज़ करिए ताकि आप आगे जाके आपको वेरिकोसील, हाइड्रोसील और ऑर्काइटिस ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना आप ध्यान रखें और अगर आपको वेरिकोसील हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कीजिए। किसी भी डिस्कम्फर्ट या फिर कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो जो आपको परेशान कर रहा है टेस्टिकल्स के अराउंड, लोअर बॉडी में, तो उस चीज़ का आप अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा के आप पता करवाइए और इसका इलाज जो है समय रहते लीजिए। धन्यवाद।